अभी हम बीआरटी में हैं और बीआरटी दिल्ली में और क्लास लिए हैं अभी, और उसके बाद हम जानकारी लेंगे कि ये कितना सीखे अभी तक और कितना दिन हुआ है। अब बीआरटी कैसा है इंस्टीट्यूट, इनके बारे में भी जानेंगे और भी जानेंगे, जैसे कि और भी इंस्टीट्यूट है तो वहाँ भी गए होंगे कोई सीखने, तो उनके बारे में भी रिव्यू लेंगे कि क्या वहाँ मिला है डेमो क्लास में, क्या यहाँ डेमो लिए है या नहीं। तो हम सारा कुछ जानेंगे एक एक करके। और सबसे पहले हम यहाँ देखिए हमारे सारे स्टूडेंट हैं। कितना दिन हुआ क्लास का? 18 दिन क्लास का हुआ। 18 दिन में आपने, पहले आप बताइए आपको क्या सीखने के मिला? क्या सर पहले तो सर हम मतलब जब यहाँ पे आए तो हमारा जो सबसे पहले एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, उसमें हमारे 5-6 दिन मतलब क्लियर हो गए। तो उसके साथ साथ हमारा हैंड स्किल रहा है। तो हमारे जैसे सॉफ्टवेयर सर थे और हैंड स्किल वाले सर थे, मतलब 15 दिन तक उन्होंने सारा हमारा A to Z कंप्लीट करा दिया। लाइक आइस मतलब कंपोनेंट से लेके डबल डेकर CPU तक उन्होंने सब कुछ करवा दिया। तो अब जैसे कि अब आपकी क्लास चल रही है, आप ट्रेसिंग करवा रहे हैं, तो ऑलमोस्ट आपने हर एक चीज कवर करा दिया। ट्रेसिंग में मेन यही होता है कि हमें स्कीमेटिक डायग्राम को कैसे मतलब ट्रबल शूट करना है, उसको कैसे हमने अपने सर्किट को देखना है, कहाँ से कितना वोल्टेज आ रहा है और क्या दिक्कत आ रही है, कहाँ लाइन ब्रेक है, कहाँ वेल है। तो वो एक चीज आपने हमें रास्ता जरिया बता दिया, वो हम आसानी से कर पा रहे हैं। तो जो भी अब इन फ्यूचर कोई भी इशू आता है, सपोज करो कि हमारा लाइट सेक्शन में इशू आ रहा है, तो हमें पता है कि कौन सा डायोड हमें चेंज करना है या कौन सा कॉइल हमें चेंज करना है। तो वह हर एक चीज मतलब क्लियर होती है 18 दिन में। ठीक है, 18 दिन में आपका ये क्लियर। इससे पहले क्या करते थे? सर इससे पहले मैं सर्विस सेंटर में जॉब करता था, तो मेरा काम यही था कि पार्ट रिप्लेस करते थे। तो इतना हैंड स्किल भी नहीं अच्छा था, थोड़ी बहुत नॉलेज थी सॉफ्टवेयर की। बट हाँ, अब पहले ऐसा बोल सकता था 10% आता था, अब मेरे को हो गया कि 90%। इससे पहले कहीं सीखने का कोशिश किया? हाँ सर, मैं तकरीबन 2019-20 की बात है जब कोरोना आया था, तो वो मतलब वहाँ पे कोरोना की वजह से मैं बेसिक ही सीख पाया था। तो मतलब हाँ, और वो कोर्स काफ़ी लंबा है, 40 से 2 महीना वो कोर्स करवाते हैं। और उसमें भी सर टाइम लगता है। अगर हमने किसी और स्टेट से आना है तो हमें टाइम निकाल के आना होता है। तो यहाँ के पैसा भी लगाना है, सब कुछ करना है, तो बहुत महंगा भी हो जाता है। और सेकंड की हमें टाइम वो नहीं मिल पाता है, 2 महीने पूरा वेस्ट करना होता है। 2 महीने बहुत होता है हमारे। तो कितने दिन क्लास की थे वहाँ? नहीं सर, वहाँ मैंने 1-1.5 महीना किया था। अच्छा। बट जो प्रैक्टिकल का मेन होता है ना, वो नहीं हो कर पाया। अच्छा जी सर। तो आपने कोशिश भी किया सीखने का, फिर दोबारा ज्वाइन किए। तो आप बीआरटी क्यों ज्वाइन किए? सबसे सर पहले बीआरटी सर देखो, एक तो चीज़ है सिंपल है, हमें पता है कि ये हमारे 3 टीचर है, ये हमें इतना पढ़ाए। वहाँ पे दूसरे इंस्टीट्यूट में ऐसा नहीं है, कभी कोई टीचर आता है कभी कोई नहीं आता है। 4-5 टीचरों का ना उन्होंने वो ग्रुप बना दिया हुआ है, तो बिल्कुल मजा नहीं आता उसमें। और बच्चों की ना वो ज़्यादा बच्चे होते हैं वहाँ, वो उस हिसाब से पढ़ने में मज़ा भी नहीं आता है। दिन ज़्यादा है, यहाँ पे पैसा भी कम है, वहाँ पैसा ज़्यादा है। तो ये कुछ 2-3 चीज़ें मैंने वहाँ पे नोटिफाई की बाकी इंस्टीट्यूट से लेके अब यहाँ तक। अब आप लोग 20 दिन में करवा लो, पहले मुझे लगा कि 20 दिन में होगा, बट एज सच 18 दिन हो गए हैं, तो अब तो ऐसा लग रहा है कि 90% तो हो गया। अब वो 2-3% जो 10% रह गया, वो खुद पे होता है कि घर जाके हमें काम करना है। क्या बोलना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? मैं तो बस इतना ही बोलूंगा, मैं आपकी वीडियो तो मैं 2 साल से देख ही रहा हूँ। तो यहाँ के जो लोग अब आपसे सीख रहे हैं, तो बच्चों को यही बोलूंगा, अगर आप कहीं आगे पीछे घूम रहे हो तो ऐसा मत करो। 20 दिन में आपको अच्छे पैसों में अच्छा कोर्स मिल रहा है और A to Z मिल रहा है, मतलब एडवांस लेवल तक आपको मिल रहा है, तो और आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बट ये एक चीज है। तो क्या जो भी प्रैक्टिकल और थ्योरी कराया जा रहा है वो मैच कर रहा है थ्योरी से? थ्योरी और प्रैक्टिकल। तो आप लोग बताइए, आप लोग अपने अपने बारे में थोड़ा बताइए कि करके कि आप पहले कहाँ से आए हैं, नाम क्या है और क्या आप बीआरटी के बारे में, बीआरटी क्यों चुने ये बताना है। मैं नोएडा सेक्टर 62 से। और क्या सीखने मिला? और सर एक्चुअली मैं काम पहले करता था, 2003 में करता था। अब दोबारा मैंने ये काम शुरू करा है, मतलब अभी तो मैं घर पर ही करता हूँ। मैंने अपने घर पे ही लैब वगैरह बनाई है। मुझे थोड़ा इंटरेस्ट है इस काम में, जिसकी वजह से मैं कर रहा हूँ और मेरे को अच्छा भी लगता है। जाहिर सी बात है, जो चीज़ अच्छी लगती है वो करने में फायदा होता है। तो आगे मैं आप जो शॉप वगैरह डालूंगा या फिर जॉब भी देखूंगा, कुछ इसी फील्ड में देखना चाहता हूँ। ठीक है, तो बीआरटी को क्यों चुने? मार्केट में तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं। सर बहुत सारे हैं, लेकिन मैं जहाँ पे भी जाता था ना, मुझे इतना ट्रस्ट नहीं होता था, क्योंकि वहाँ पे कोई मेरे को बोलते थे कि 50 बच्चों के बीच में बैठना है, 80 बच्चे के बैच है। तो उसमें क्या है कि मुझे लग नहीं रहा था कि फोकस हो पाएगा, जो चीज़ मैं सीखना चाह रहा हूँ वो सीख नहीं पाऊंगा। क्योंकि जहाँ 50 लड़के रहेंगे, 100 लड़के रहेंगे, वहाँ पे तो अगर 5 टीचर भी है तो वो कम पढ़ेंगे, तो उसकी वजह से मुझे ये सही नहीं लगा। और 20 दिन में सबसे अच्छी बात थी कि 20 दिन में क्लास लेने के लिए मिल रहा था मुझे, 20 दिन में कंप्लीट हो रहा था और एडवांस लेवल था, इसलिए मेरे को ये बेहतर लगा।
और टीचर से भी जब डेमो में बात हुई थी तो वो उनका बिहेवियर और उनका समझाने का तरीका वो और भी ज़्यादा वेल एंड गुड लगा। तो क्या आप जो दिशा लेके आए थे कि हम सीख पाएंगे वो मिला? सर मेरे हिसाब से मैं 95% मेरा डन हो चुका है। 95%, बहुत अच्छी बात है। चलिए ठीक है, आप बताइए अपने बारे में। सर भोपाल से हूँ मैं, मेरा नाम आकाश है। हाँ, हाँ। 4-5 साल से काम कर रहा था, लेकिन मुझे कंपोनेंट इन सब की नॉलेज नहीं थी। हैंड स्किल अच्छा था, बस नॉलेज किसी चीज़ की नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि 20 दिन में नहीं हो पाएगा, लेकिन 18 दिन में अब लग रहा है कि पूरा कंप्लीट हो चुका। तो क्या कहना चाहेंगे बीआईटी के बारे में? बीआईटी ज्वाइन करिए सब लोग, क्योंकि मतलब इतने कम दिनों में 100% सीख के जाए। आप इस फील्ड में है ऑलरेडी, आपको इसके बारे में नॉलेज होगा कि क्या सिखा रहे, क्या गलत सिखा रहे, क्या सही सिखा रहे। जी, मैं कर ही रहा हूँ 8 साल से काम। मतलब दूसरी जगह भी 2 बार पहले मैं कर चुका हूँ। जब मैंने स्टार्टिंग करी थी, मतलब खाली टाइम पास करवाते हैं और कुछ भी नहीं। यहाँ आके मतलब वहाँ 2-2 महीने का कोर्स होता है, यहाँ 20 दिन टाइम देंगे, लेकिन 20 दिन के अंदर ही करेंगे। मतलब हर दिन कुछ नया सीखने कुछ को मिल रहा नया है। ही है। हर दिन कुछ नया मिल रहा है। और जैसे कि बोर्ड वगैरह मिले, आपको बोर्ड वगैरह मिले थे काम जी, से? पहले हमें मिले थे स्क्रैप बोर्ड मिले थे जिसमें हमें प्रैक्टिस करने के लिए दिए हुए थे। उसके बाद हमें ऑन बोर्ड दिए गए। ऑन बोर्ड मतलब कि ऑन चालू चेक करा के दिए थे, मतलब ऐसा नहीं है कि नया DP वाला और ये ऑन है, पूरा चेक करा के दिए नए थे। मॉडल है। पूरा एम्पेयर वगैरह पूरा चेक करवाया। एम्पेयर मतलब डिस्प्ले वगैरह आ रहा हाँ, था? सब तो किनको किनको मिला ऑन बोर्ड? जरा सबको सबको मिला है ऑन बोर्ड। सबको क्या बात है, सबने किया ऑन? जी, हमने किया जी सर, हमने भी किया Yes, sir. देखिए क्या होता है ना, वो हैंड स्किल पे डिपेंड करता Yes, है। sir. तो क्या है, अगर किसी से हो सकता है ऑन नहीं हुआ हो, किसी से ऑन हुआ हो, तो क्या है आपको एक हिम्मत तो मिला काम करने के लिए। डर था वो खत्म हो। हाँ, इसी तरह से हम सभी रांची में भी और आपका दिल्ली में भी ऑन बोर्ड से दे के प्रैक्टिस कराते हैं कि सही चले, उसका हिम्मत बढ़े, हौसला बढ़े। तो इसी तरह से काम करते हैं। और अब आप बताइए यहाँ के बारे में। और मेरा नाम मोनू कुमार है, मैं फरीदाबाद से ही हूँ जस्ट। मैं कम से कम 8 साल से काम कर रहा हूँ। छोटे मोटे कनेक्टर वगैरह लगा देना या कोई कंपोनेंट रिप्लेस कर देना। उसके अलावा बाकी हमें ये नहीं पता कि अगर कोई ट्रैक कहीं से टूट गया है तो उसे कैसे फाइंड करेंगे, या कोई कंपोनेंट खराब है या सही है, ये वैल्यू क्या होती है, इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं था। बस हीट मशीन लगाया, जैक उतारा, लगा दिया। अभी हमें इतना पता है कि हम 100% नहीं कह सकते अपने आप को, तो इतना कह सकते हैं ऑलमोस्ट 80%, 70% कुछ तो कवर करके चलेंगे ही चलेंगे। और संपूर्ण कोई नहीं होता, हम जिस दिन जितने भी हो जाएंगे उससे ज़्यादा फिर सीखना है, सीखते ही रहेंगे। आपने कल हमें लाइट चार्जिंग सेक्शन समझाया, हमने उसका डायग्राम बनाया, घर जा करके दूसरे डायग्राम को हमने अपना बना दिया। उसके बाद में लाइट सेक्शन आज समझाया। लाइट सेक्शन में अभी हम बनाने के बाद में उसको ये भी समझ सकते हैं कि लेफ्ट पढ़ते हैं, राइट समझना होता है, और राइट में पढ़ने के बाद में तब उसे रिपेयर करना होता है। जबकि आदमी पकड़ने जैसे समझते हैं कि लेफ्ट से पढ़ेंगे हम कनेक्टर से डायग्राम में, और उसी हिसाब से मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन वो सॉल्व तो उस मेथड से होगा जब हम उसको उल्टा करेंगे। तो एक मतलब में, सीधे मतलब में जो पढ़ाए, जो आप पढ़ाए वो हमें परफेक्ट समझ में आया। 99.9% नहीं कहेंगे सर, हम ये कहेंगे कि हमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्किल के ऊपर बहुत ज़्यादा समझ में आ रहा है। और सबसे बड़ी बात, जो हम सोच करके आए थे कि अपनी उम्मीद लेता है आदमी कि यार मैं इतना सीख जाऊँ, हमें उससे तो कहीं पैसा गुना देखिए ज़्यादा। क्या है ना, पैसा बहुत मुश्किल से आदमी लाता है, बिल्कुल। ठीक है, बहुत मुश्किल से पैसा इकट्ठा करता है, कहीं उम्मीद से ही जाता है पैसा नहीं, और वो उम्मीद पूरा नहीं होता ना तो वो खराब लगता है। सबसे बड़ा चीज अभी जो ये है कि आप लोग सब कोई उम्मीद लेके आए थे क्या कि हम यहाँ एंड्रॉइड मास्टर कोर्स जो है, एडवांस लेवल का कोर्स जो हमारा है वो करने के लिए, तो क्या लग रहा है आपको, वो मिला या नहीं मिला? किसको नहीं मिला वो हाथ खड़ा करिए जरा। तो क्या है, अब हमको ये जानना है कि आपका पैसा तो आपने लगाया, आपको एडवांस लेवल वाला मिला है? सर एडवांस लेवल एडवांस बिना डायग्राम के थ्रू काम करना, बिना डायग्राम का काम करना, एक एक लाइन कहाँ जा रही है, कौन से कितने वोल्ट बनेंगे, अभी आगे बहुत कुछ पढ़ना बाकी है ऐसे देखा जाए तो। लेकिन क्या लग रहा है आप लोग को इतना ही में कि हम बहुत कुछ, तो क्या है, हम यही बोलना चाहेंगे कि आप लोग को भी अगर आना है तो आप डेमो क्लास आइए और डेमो क्लास लीजिए। यहाँ कौन कौन डेमो क्लास के लिए कहीं बाहर गया ये बताइएगा? सर गया तो कोई नहीं गया। आप गए और कोई कहीं और कहीं नहीं गया? ठीक है, डेमो क्लास के लिए कहाँ गए आप?
इतना सेटिस्फाई इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मेरे को जैसा जैसा बताया गया कि ऐसे आपको सिखाया जाएगा, ऐसा वहाँ जाके ऐसा कुछ भी नहीं था। अच्छा, लोग थे, क्लासरूम था, लेकिन वो माहौल नहीं था। तो मैं एक दिन वहाँ भी रुक के आया क्योंकि मैं आज से 10 साल से काम कर रहा हूँ सर। मैं सोचता था कि मैं काफी मैं जानता हूँ, लेकिन यहाँ आके देखा कि मुझे तो कैपेसिटर का ही नॉलेज नहीं है, कैपेसिटर का नॉलेज नहीं है, रेक्टिफायर क्या होता है, जीनर क्या होता है, इन सब चीज की नॉलेज नहीं। लाइन किधर से किधर जा रही है, किधर कट रही है, किधर बच रही है, कुछ नहीं समझ में आता था। सोचता था कि मैं बहुत कुछ कर। यहाँ आके जब 2 बार यहाँ पे बाबा टूल्स में मैंने डेमो नहीं किया, आके मैंने फॉर्म भरा सीधे। मुझे पता था कि मैं अब से 3 बार जा चुका हूँ, अब की बार आया था सिर्फ ज्वाइन करने। यहाँ आके ज्वाइन करा, 15 को आया, 15 को अपना ज्वाइन करा। मेरा अभी तक मेरे को लगता है कि मैं 90% से 95% मेरे को सर्टिफाइड हूँ। तो जहाँ आप पैसा लगाए थे, क्या लग रहा है आपको? हाँ, मेरा पैसा वसूल है सर। संतुष्ट है ना? संतुष्ट है। तो चलिए, तो हम एक बार पूछना चाहेंगे आप लोग से कि बीआरटी में एडमिशन, देखिए फ्यूचर की बात होती है, प्लस उसका पैसा भी, दोनों बात होता है, समय भी और पैसा भी, बर्बाद नहीं होना चाहिए। पहला चीज तो ये है। और कभी भी हम सिखाए हैं आप लोग को तो दिल से सिखाए, कुछ ना छुपाए ना कुछ हाइड नहीं किया। जी जी। और रह गया अब आप लोग को ये बताना है, सच्चाई बताना है। सच्चाई ये बताना है कि जो वीडियो देख रहे हैं उनको कि जो फ्रेशर है या फिर थोड़ा कोर्स कर चुके हैं, कहीं फंस रहे हैं बीच बीच में, ठीक है, कहीं काम तो कर रहे हैं 10 साल से, लेकिन फिर भी उनका काम नहीं बन रहा, ठीक है, तो उन लोगों को ये राय देना है, सच देना है, सच कि यहाँ आना चाहिए या नहीं। किनको लगता है आना चाहिए? हाँ, 100% सबको लगता है। आप देख रहे हैं यहाँ, आप देखिए सभी को लगता है कि यहाँ आना चाहिए। नहीं, देखिए वो एडमिशन लेने नहीं, आप अपने तरफ से आइए, अपना भी एक डेमो लीजिए, ठीक है, आप भी एक डेमो क्लास लीजिए। हम ये नहीं बोलते कि सबकी बात सुनिए। हाँ सर, सबसे पहली बात तो ये है कि जो भी स्टूडेंट या जो भी कोई व्यूअर्स देखता है, अगर वो बीआरटी में स्टूडेंट एक बार डेमो क्लास लेता है तो उसकी गारंटी हम लेते हैं कि वो 99.99% वो यहाँ से वापस नहीं जाएगा। तो आप देख ही रहे हैं, अपनी- इनको मैंने नहीं उठाया, अपनी ये खुद उम्मीद उठे। जो हम सोच के आते हैं घर से कि हम इतना % सीख के आना, ये चीज सीखना है, हमें उससे कई गुना ज्यादा यहाँ पहले से ही अप्रूवल मतलब दिया जाता है और सिखाया जाता है। तो क्या आपको क्या लगता है यहाँ के टीचर लोग सर कैसे हैं? मैं ये कहना चाहूंगा, तीन हमारे पास टीचर करके अभी जाते तक के लिए 3 टीचर मिले सर, हाँ। और तीनों टीचर जैसे कहते हैं अपने अपने आप में एक से एक महारथी हैं। हमारे आकिब सर हैं, हैंड स्किल में मुझे नहीं लगता कि मैं अभी तक उनके ऊपर किसी और को देख पाऊंगा। क्या सबको लगता है? सॉफ्टवेयर में सर हमारे गुंजन सर है, राहुल सर बुलाते हैं। मैंने उनके जो सॉफ्टवेयर के जो तरीके देखे, छोटे छोटे टिप्स देखे कि एक छोटी सी फाइल से क्या प्रॉब्लम हो जाती है और क्या कर पाते हैं, वो मैंने देखा। उनके बराबर मुझे नहीं लगता कोई दूसरा व्यक्ति मुझे सेटिस्फाई कर सकता। आपके बारे में सिर्फ तीनों लोगों को कोई पास फेल नहीं कर पाएगा। आपके बारे में सिर्फ सुना था हमने, मैं आपका चैनल पहले से देख रहा था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि मोबाइल गुरुजी का चैनल वो जो आपका है या क्या है। आज मैं सिर्फ उसमें वीडियो देख करके आपकी हैंड की फिंगर पे जो अंगूठी पहनी हुई है उसको मैं देख करके मैच कर रहा था। बाकी मेरे को लगा कि ये तो मुझे पता ही नहीं था, जबकि मैं आपकी वीडियो से घर पे भी कई फोन रिपेयर कर चुका हूँ। तो ये जो अंगूठी है ना, आप- पहले इसी से मेरा आइडेंटिफाई हो रहा है। तो सर उस पे ही मैंने ये देखा कि आपने जब कल आकर के चार्जिंग सेक्शन क्लियर करा, हम आज तक सब बोर्ड में सिंपल सा मेथड है, सब बोर्ड में हमें यही नहीं पता आज तक इसमें डायोड भी लगा है और इसमें ओवीपी भी लगी हुई है। हम तो सब बोर्ड लेकर के मार्केट से उठाया, चाइनीज सब बोर्ड लगा दिया जिसमें कंपोनेंट ही नहीं है, फोन तो डेड हो गई होगा सर। तो ये सब छोटी छोटी चीजें मैंने जो देखा, तीनों टीचर हमारे बहुत महारथी हैं और अपने अपने लेवल पे अपने अपने काम में जो वो सक्षम चाहते हैं किसी भी स्टूडेंट को उसके लेवल को क्रॉस करा सकते हैं। तो यही हम बोलना चाहेंगे, जैसे देखिए हमारा इंस्टीट्यूट रांची भी है, दिल्ली भी है। रांची में हम भी पढ़ाते हैं, दिल्ली में अभी हम हैं, यहाँ भी पढ़ाते हैं। तो हम यही बोलना चाहेंगे जो नज़दीक है, रांची के अगर नज़दीक है तो वो आए, दिल्ली के अगर जो नज़दीक है दिल्ली जाए, कहीं दोनों जगह डेमो क्लास का ऑप्शन है और दोनों जगह ही इसी तरह देखो बीआरटी एक बार आना चाहिए और देखे, एक बार एडमिशन ले ना ले बात करवा, बात की बात पहले आइए एक बार, तमन्ना उसके भी बाद रखनी हाँ। चाहिए। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इतने लोग हैं और जाते जाते कुछ 2 वर्ड बोल दीजिए। हम तो ये बोलेंगे जिस भी व्यक्ति को मोबाइल का काम सीखने की जरूरत है ना, बेझिझक बीआरटी इंस्टीट्यूट में आ सकता है।
बिल्कुल आपका पैसा बर्बाद नहीं होगा, कैरियर बनेगा यहाँ से। नहीं, पैसा बर्बाद होगा किसका? किसका? जो नहीं पढ़ेगा। जो नहीं पढ़ेगा। लर्निंग पढ़ेगा। लर्निंग खत्म हो जाएगी तो अर्निंग खत्म हो जाएगी। ये कॉपी है, इसमें भी कुछ नॉलेज है, कुछ अपना दिया हुआ भी नॉलेज है ना? ये नॉलेज तो दिया हुआ क्या है, आज सपना देखते तो क्या होता है, कल याद रहता है? उसी तरह से एक सपना है बीआरटी में आना। बीआरटी में आए, सपना देखे, चले गए, उसके लिए वो सपना बनता है। सपना बनता है, जो करता है उसके लिए। जो कॉपी को रीड किया, जो छूटा हुआ है याद किया, हर एक चीज को फॉलो किया, वही सीखता है। क्या हम गलत बोल रहे हैं? नहीं, सही बात है। सही बात है ना, जो पढ़ेगा वही तो सीखेगा। नहीं तो हम क्या है कि हर किसी को हम नहीं सिखा सकते, जिसका इच्छा ही नहीं है सीखने का, उसको कौन क्या सिखा? सीखेगा वो? ठीक बात है। तो ये सर, चीज जब कॉन्फिडेंस नहीं होता है ना सर, मैं ये नहीं कहता कि हम अभी कितने लेवल पे काम करेंगे, लेकिन जब कॉन्फिडेंस नहीं होता है तो वीडियो में आने से भी डर लगता है। मैं बोलता हूँ अपनी बात, तो तुम्हें कॉन्फिडेंस है? आज मुझे कॉन्फिडेंस है कि मैं जब काम करूंगा तो जो लेवल पे काम कर रहा था उससे कई गुना ज्यादा लेवल पे मैं काम करूंगा ही तो करूंगा। बीआरटी के लिए बोलो ना फिर। और रही बात पीआरटी, सर मैंने एक ही बात कही और अभी भी कहूंगा कि डेमो लिया तो समझ लीजिए आपका जीवन ही सुधर जाएगा डेमो में। क्लास कोर्स तो बाद में ज्वाइन कीजिए आप। थैंक यू।